नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एग्जिट पोल ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार नीतीश कुमार हारने वाले हैं और तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो अब तैयारियां भी की जाने लगी और चुनाव रिजल्ट को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव की बेटी राजलक्ष्मी बोली कि राज तिलक की आई बारी, भाई तेजस्वी सब पर भारी। बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव सबसे लोकप्रिय चेहरा बताया जा रहा है। वहीं राजद के नेतृत्व वाली महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलते दिखाया गया है। तो ऐसे में जहां राजद खेमे में खुशी की लहर है, वहीं एनडीए खेमे में चिंता बढ़ा दी गई है। और तेजस्वी की बहन राजलक्ष्मी बोली कि राज तिलक की आई बारी, भाई तेजस्वी सब पर भारी। नतीजे से पहले के सर्वे अगर सटीक रहा तो तेजस्वी देश में सबसे कम उम्र वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव बेरोजगार नौजवान के भरपूर समर्थन के दम पर बिहार चुनाव में स्वीप करते दिख रहे हैं। वे मुख्यमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार सत्ता से बाहर होते हुए दिख रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो तेजस्वी महज 31 साल की उम्र में सीएम बनने वाले देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और 9 नवंबर 1989 को जन्मे तेजस्वी यादव सोमवार को 31 साल के हो जाएंगे। सोमवार को उनका जन्मदिन है। महाराष्ट्र वाले संजय ने गजब कर दिया। 10 नवंबर के पहले ही कर डाली बड़ी भविष्यवाणी। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि नीतीश जी बहुत बड़े नेता हैं, वो अपनी पारी खेल चुके हैं। अगर कोई नेता कहता है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है तो उन्हें सम्मान के साथ विदाई देना चाहिए। बिहार की जनता इस विदाई के मौके का इंतजार कर रही थी। इस चुनाव में जनता उनको रिटायर कर देगी। उनके कहने का मतलब है कि शिवसेना नेता संजय राउत को 10 नवंबर का इंतजार नहीं है, वो अभी से ही बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार की विदाई तय मान रहे हैं। आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए जारी की है चेतावनी। तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी है और कहा है किसी कीमत पर यह कार्य नहीं करना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद के सभी कार्यकर्ता स्मरण रखें, 10 नवंबर को चुनाव परिणाम कुछ भी हो उसे पूरे संयम, सादगी और शिष्टाचार से स्वीकार करना है। अनुचित आतिशबाजी, हर्ष फायरिंग, प्रतिद्वंदियों अथवा उनके समर्थकों के साथ अशिष्ट व्यवहार इत्यादि किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि राजद के सभी कार्यकर्ता स्मरण रखें, 10 नवंबर को चुनाव परिणाम कुछ भी आए, आपकी राजनीति की परिधि अथवा केंद्र में लक्ष्य अथवा मार्ग में केवल जन सुविधा और जन उत्थान ही है और रहेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राजद को लगता है कि चुनाव परिणाम के दिन महागठबंधन की जीत होती है तो पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर जुलूस निकालेंगे और हर्ष फायरिंग करते नजर आ सकते हैं। ऐसे में फिर से पार्टी की छवि पर एक दाग लग सकता है। ऐसे में समय रहते ही सभी कार्यकर्ताओं को एहतियात बरतने का निर्देश दे दिया जाए। चिराग को खोज रहे हैं मांझी और कहा किसी को मिले तो बता दीजिएगा। रामविलास जी के सपने के बंगले को चिराग ने जला दिया। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर बड़ा हमला बोला। वोटिंग के बाद मांझी चिराग को खोजते फिर रहे हैं। नहीं मिलने पर लोगों से आह्वान किया कि अगर वो मिले तो बता दीजिएगा। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार बनाने का दावा करने वाले राजद एजेंट चिराग पासवान एक्टिव पोल के बाद कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी को मिले तो बता दीजिएगा। और कहा कि रामविलास जी के सपने के बंगले को चिराग ने जला दिया। 10 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना। तो चलिए जानते हैं कि कैसे गिने जाएंगे वोट और किन्हें मिलेगी एंट्री।
प्रत्येक विधानसभा के चुनाव में पड़े मतों की गिनती के लिए 2 हॉल और 14 टेबल होंगे। हर मतगणना टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाएगी। मतगणना केंद्र में प्रवेश के लिए पास निर्गत किया जाएगा। अभ्यर्थियों, निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाची पदाधिकारियों व सामान्य पर्यवेक्षक की उपस्थिति में वज्रगृह के कमरे के ताले खोले जाएंगे। यहाँ पोल्ड ईवीएम सील है। सभी पदाधिकारियों व कर्मचारियों को सुबह 7 बजे तक अपने अपने स्थान ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है और मतगणना कक्ष में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिकल उपकरण ले जाना वर्जित होगा। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि 2015 के विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल भी गलत साबित हुआ था और उन्होंने आश्वासन किया कि इस बार भी एग्जिट पोल गलत साबित होगा और कहा एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी। बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के डिप्टी सीएम की कुर्सी पर कांग्रेस पार्टी की नजर और एग्जिट पोल में महागठबंधन के बढ़त के बाद राहुल के निर्देश पर बन रही है रणनीति। चुनाव खत्म होने के बाद समाचार चैनलों के द्वारा जो एग्जिट पोल करवाया गया उसके नतीजे में महागठबंधन को भारी जीत दिखाया गया है और एग्जिट पोल से उत्साहित कांग्रेस पार्टी अब आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, जिसमें से कांग्रेस को 35 से 40 सीटें जीतने की संभावना जताई जा रही है और बिहार में यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस की नजर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनी है। माई समीकरण के साथ न्यू जनरेशन पड़ा अनुभवी नीतीश पर भारी, एग्जिट पोल में आई तेजस्वी की बारी। बिहार चुनाव के नतीजे एक के बाद एक धड़ाधड़ आने लगे। टीवी स्क्रीन की ब्रेकिंग न्यूज पर ब्रेकिंग प्लेट टूटने की हर आवाज से तेजस्वी सत्ता के नजदीक नजर आने लगे। पक्ष विपक्ष के साथ बिहार में खबर आग की तरह फैल गई। इस बार तेजस्वी तय है, यह पूर्वानुमान है, लेकिन असली नतीजे के लिए 10 नवंबर तक आपको इंतजार करना होगा। 3 चरण के मतदान के बाद धड़ाधड़ आए कई सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में युवा जोश तेजस्वी यादव अनुभव नीतीश पर भारी पड़ता दिखा। किसी एग्जिट पोल में तेजस्वी को बम्पर सीटें मिल रही है तो कहीं मुकाबले कांटे का है, लेकिन सभी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर तेजस्वी ने ऐसा कौन सा समीकरण साध लिया कि विरोधी साफ होते दिख रहे हैं। बिहार की ऐसी कौन सी नब्ज थी जिसे तेजस्वी ने पकड़ लिया। तेजस्वी यादव के जन्मदिन को लेकर आरजेडी ने समर्थकों, शुभचिंतकों को भी सलाह दी है। चलिए जानते क्या है। बिहार में 10 नवंबर को विधानसभा चुनाव का रिजल्ट है। उसके एक दिन पहले महागठबंधन के सीएम प्रत्याशी तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। राजद ने अपने नेता तेजस्वी यादव के जन्मदिन को लेकर भी अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है और कहा सभी शुभचिंतकों व समर्थकों से विनम्र अनुरोध है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अपने जन्मदिन को सादगी से मनाने के निजी निर्णय का सम्मान करते हुए आप घर पर ही रहे और आवास पर आकर व्यक्तिगत रूप से बधाई देने से बचें। 10 को मतगणना हेतु अपनी सजग उपस्थिति क्षेत्र में बनाए रखें।